प्रिय दोस्तों, गुरुवार का दिन भगवान नारायण को समर्पित होता है। जी हाँ दोस्तों, सनातन परंपरा में भगवान विष्णु को संसार का पालनकर्ता माना गया है और उनके ही स्वरूप को भगवान नारायण कहा जाता है। भगवान नारायण का स्वरूप हमें संदेश देता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों न आए, हमें धैर्य, सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान विष्णु के हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म दिखाई देते हैं। शंख को शुभता और दिव्य ज्ञ ध्वनि का प्रतीक माना जाता है। चक्र धर्म, न्याय, शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। गदा शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है दोस्तों, और कमल पवित्रता तथा आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक होता है। भगवान नारायण हमें सिखाते हैं कि संसार में रहते हुए भी मन को अच्छे कर्मों में जोड़कर रखा जा सकता है। तो दोस्तों, जब मनुष्य अपने जीवन में परेशानियों से घिर जाता है, तब उसका मन अशांत होने लगता है। ऐसे समय में भगवान का स्मरण करना बहुत सहारा मिलता है। भगवान नारायण का नाम लेते समय अपने मन में एक बात जरूर रखें, हे प्रभु, मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए और मेरे जीवन से अज्ञान तथा बुरा विचार दूर कीजिए। सिर्फ इच्छा पूरी होने के लिए भगवान को याद करने के बजाय भगवान से विवेक, धैर्य और सद्बुद्धि मांगना भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अब जानते हैं कि आप सुबह स्नान करने के बाद शाम के समय शांत स्थान पर बैठकर इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जाप दोस्तों अभी बताने वाले हैं उस मंत्र इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, इस मंत्र का जाप पूरी श्रद्धा से 108 बार किया जा सकता है। यदि आपके पास समय कम है तो कम संख्या में भी श्रद्धापूर्वक भगवान का नाम लिया जा सकता है। मंत्र जाप करते समय जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। आंखें बंद करें और मन में भगवान का ध्यान करें। आप जानते हैं भगवान के कुछ खास उपाय। तो दोस्तों, उपाय जानने से पहले वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल ज्ञान के सागर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर लिखना, जिससे कि भगवान नारायण के चरणों में आप सभी भक्तों की हाजिरी लग जाएगी और आप पर भगवान की कृपा बनी रहेगी। दोस्तों, हाइप का बटन जरूर दबाना और वीडियो को हाइप जरूर करना। दोस्तों, भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय मानी जाती है, लेकिन तुलसी तोड़ने के भी धार्मिक नियम माने जाते हैं। इसलिए अपनी परंपरा के अनुसार तुलसी का उपयोग करें। तुलसी के सामने दीपक जलाकर भगवान नारायण का स्मरण जरूर करें। अब बात करते हैं कुछ खास उपाय। दोस्तों, गुरुवार के दिन भगवान नारायण का स्मरण करते हुए पीले रंग के वस्त्र का धारण करना बहुत शुभ माना जाता है। सात्विक वस्तु का दान करना भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। आप ज़रूरतमंद व्यक्ति को चना दाल, पीली दाल, पीले फल दान कर सकते हैं। इसका उद्देश्य केवल धन प्राप्ति नहीं, बल्कि सेवा और दान की भावना को भी बढ़ाना होता है। दोस्तों, केले के पेड़ के पास दीपक। गुरुवार के दिन श्रद्धा रखने वाले लोग केले के पौधे के पास दीपक जलाकर भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं। वहाँ बैठकर भगवान नारायण से प्रार्थना करते हैं, हे श्री हरि, मेरे जीवन में धर्म, शांति, सद्बुद्धि और सुख प्रदान करें। बात करते हैं चौथे उपाय की, नारायण का नाम का जाप। अगर आपके पास पूजा की सामग्री नहीं है तो चिंता मत कीजिए। भगवान को याद करने के लिए सबसे सरल साधन है भगवान का नाम। सुबह उठकर कुछ मिनट केवल थोड़ा सा बोले, ओम श्री नारायण, श्री नारायण, श्री नारायण। धीरे धीरे और श्रद्धा से भगवान का नाम लेते रहें। मान्यता है कि भगवान का नाम मन को एकाग्र करने और अच्छे विचारों को जगाने में सहायक होता है।
दोस्तों बात करते हैं पांचों उपाय के बारे में। भगवान नारायण की पूजा केवल मंदिर में दीपक जलाने तक सीमित नहीं है। किसी भूखे को भोजन देना, किसी जरूरतमंद की सहायता करना, किसी भी दुखी व्यक्ति को सहारा देना, ये भी सेवा से सुंदर रूप है। इसलिए यदि संभव हो तो गुरुवार के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी भी जरूरतमंद की सहायता जरूर करें। एक और ख़ास बात है दोस्तों, वो खास प्रार्थना है, वो जरूर करें। अब कुछ क्षण के लिए आंखें बंद कर लीजिएगा और अपने मन को शांत कीजिएगा और भगवान नारायण से कहिए, हे श्री नारायण, मेरे मन में भय चिंता दूर करें, मुझे सही या गलत का ज्ञान दें, मेरे परिवार में प्रेम और शांति बनाए रखें, मुझे मेहनत करने की शक्ति दें, मेरे कर्मों को शुद्ध रखें और जब मैं भी कठिन परिस्थितियों में पड़ूं तो मुझे सही मार्ग दिखाएं। हे नारायण, आपकी कृपा मेरे परिवार पर, मेरे ऊपर सदैव बनी रहे। तो दोस्तों भगवान नारायण से जुड़ी सबसे बड़ी सीख यही है कि जीवन की परिस्थितियों में कैसी भी हो, हमें सत्य, धर्म और धैर्य, अच्छे कर्मों के साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान से केवल यह मत मांगिए कि आपकी समस्या खत्म हो जाए, भगवान से यह भी मांगिए कि आपको उन समस्याओं से लड़ने की शक्ति मिले। अगर आपको भगवान नारायण से श्रद्धा है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण जरूर लिखें। दोस्तों इस वीडियो को उस व्यक्ति तक ज़रूर पहुंचाना जिसे इस समय भगवान से आशीर्वाद और अच्छे विचारों की ज़रूरत है। तो दोस्तों जय श्री हरि विष्णु, जय श्री नारायण, हरि बोलो, यानी कि कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट लिख दीजिए सभी लोग और वीडियो को दिल खोल के शेयर करना है और मंत्र को पूरा 108 बार जरूर सुनना है। लगातार अगर आप सुनते हैं तो भगवान की कृपा आप पर बहुत जल्दी होगी, आपके रुके हुए कार्य भी बनने लग जाएंगे। भगवान नारायण की कृपा जब किसी व्यक्ति पर होती है तो दोस्तों सोया हुआ भाग्य भी जाग उठता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत पावरफुल होने वाली है और ये वीडियो अगर आपके सामने आई है तो समझ लीजिए ये भगवान का आशीर्वाद के रूप में आपके सामने आई है, आप पर भगवान की कृपा बरसने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो को अनदेखा बिल्कुल भी ना करें, इस मंत्र को, और वीडियो को पूरा सुने, स्क्रिप्ट बिल्कुल ना कीजिएगा, क्योंकि भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, हाइप का बटन जरूर दबाना दोस्तों, वीडियो को हाइप जरूर करना। तो चलिए मंत्र शुरू करते हैं। मंत्र हमारा इस प्रकार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम
भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो
भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो 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 भगवते वासुदेवाय।
भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो 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 भगवते वासुदेवाय।